स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो क्लास 12th का आप लोग का पेपर हुआ है। ठीक है, जो आपका क्लास 12th का पेपर हुआ है उसका हम लोग इंग्लिश का आंसर की मिलाने वाले हैं। ठीक है, आंसर की हम लोग मिलाने वाले हैं, तो फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा जो साइंस स्ट्रीम से थे और ये कॉमर्स से थे। ठीक है, उन लोग का हम लोग आंसर की मिलाने वाला है। तो जितना आप लोग का सही हुआ होगा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा 30 में से आप लोग कितना सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की और हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने आ गया। ठीक है, द लास्ट लेसन इज अ सेट ऑफ द डे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा द फ्रैंको पर्शियन वार। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर में यहाँ है। ठीक है, क्या है यहाँ पर देखिए। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, वेन एंड वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा दिसंबर 1916 लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए फियर ऑफ वाटर एंड द अवे फ्रॉम द आउट कवर इट। ठीक है, यानी कि ये डीप वाटर से आपका क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, वेयर वाज द सदाव एम्प्लॉयड। ठीक है, तो यहाँ पे टी स्टॉल हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, हु डिड गांधी जी सेंड टेलीग्राम्स टू द मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में टेलीग्राम किसको भेजे थे गांधी जी, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे जेपी कृपलानी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी एडेड टू द आर्टिकल्स इन द इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सी नंबर हो जाएगा, ए और बी आपका दोनों सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर वाइल राइटिंग नोटिस और सिग्नेचर इशू ऑथराइज शुड बी रिटन एट द। ठीक है, यानी कि जो सिग्नेचर होता है वो कहाँ पर यहाँ पे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग को बताना है। तो आपका हो जाएगा एट द बॉटम, यानी कि नीचे सब में नीचे से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। ठीक है, तो यहाँ पे मोटिव क्या होता है, तो यहाँ पे आपका जो है ना, ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा, टू रिक्वेस्ट हिम टू द गिव और सम स्पेस इन द लेटर टू द एडिटर। ठीक है, यानी कि कुछ अपने जो न्यूज़पेपर है उसमें कुछ जगह छोड़ करके इसको ऐड करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिटन इन द टॉप ऑफ द राइटिंग नोटिस। ठीक है, सबसे ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये फॉर्मल लेटर स्टार्टेड विद। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर को हम लोग स्टार्ट किस चीज़ से करते हैं, यहाँ पे आपका जो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, यहाँ पर सेंडर एड्रेस से हम लोग यहाँ पर उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगला जो है अगले क्वेश्चन के और देखेंगे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है 11 नंबर, यहाँ पे बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट रिपोर्टिंग राइटिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग राइटिंग में कौन सा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सही स्टेटमेंट होगा। तो आपका ए सी नंबर सही हो जाएगा, ए रिपोर्ट प्रेजेंट इन द फैक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन लॉजिकली आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्पीच राइटिंग इज अ फॉर्मल एडेड टू द वर्बल कम्युनिकेशन टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो पैब्लो नेरुदा वांट्स टू इंटायर ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा कीप स्टिल, यानी कि सबको शांत रहने के लिए बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई द लेटरल डिवाइस इज लाइक लेट विंटर्स मॉर्न। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्माइल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बताया गया है, वाई इज इंडी म्यून्स एंड द पोएम्स द थिंग ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पर आपका डी नंबर सही हो जाएगा, यंग शेफर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है 16 नंबर क्वेश्चन है, हु वांट टू फोटोग्राफ हिमसेल्फ होल्डिंग टू द गन्स एंड स्टैंडिंग टू द टाइगर केजेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे कौन सा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किंग आपका द किंग जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 17 नंबर, द नंबर ऑफ प्रोग्राम डेट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द अर्थ इज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है स्टूडेंट ऑन आइस जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे गोंडवाना एग्जिस्ट इन द रफली अराउंड। ठीक है, गोंडवाना जो है आज से कितना साल पहले पाया जाता था, तो यहाँ पर जो है 650 मिलियन अगो यहाँ पर उसको पाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अगला जो है, सदाव वेंट टू अमेरिका टू लर्न। ठीक है, यानी कि सदाव जो है अमेरिका क्यों गया था, क्या सीखने के लिए, तो सर्जरी एंड मेडिसिन, यानी कि वहाँ पर चीड़-फाड़ के बारे में और दवाओं के बारे में सीखने गया था। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन का, व्हाट परसेंटेज इज द ब्रिटिश पार्टनर एग्रीड टू द रिप्लाई इंडिगो प्लांटर। ठीक है, यानी कि जो वहाँ पर इंडिगो यानी कि नील की खेती कर रहे थे उसके बारे में वहाँ पे कितने लोग उसको शेयर किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, आपका सी नंबर सबका सही आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है, इसका जो है आपका 25% आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वाई वाज लुइसा एंड चार्ली वरीड
वाइफ वरीड, ठीक है, यानी कि उसकी पत्नी जो है वो क्यों चिंतित थी, नो द इंसिडेंट, यानी कि उस घटना के बारे में जान रही थी इसलिए वो चिंतित थी। 22 के बाद 23 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज द मेटामॉर्फ रेट्रेप्स एंड द लेसन सिग्निफाई, ठीक है, तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, वुमेन एग्रीड टू द डिस्ट्रैक्शंस, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका बताया गया है, हु इज द पोएट पोएम एंड जेनिफर टाइगर, ठीक है, उसका पोएट कौन है, तो एल्ड्रिन रिच जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो सम फाउंडर ऑफ जिमनी स्टूडियो वाज, ठीक है, जिमनी स्टूडियो का जो फाउंडर कौन था, तो एस वासन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, व्हाट वाज महाराजा प्रेफरेंस फॉर मैरिज अ गर्ल, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है डी नंबर सही हो जाएगा, टू मस्ट हैव अ टाइगर्स इन द स्टेट, ठीक है, क्योंकि राजा के जो जिस शहर में रहता था, जिस गांव में रहता था वहाँ पर जो है ना बहुत सारे टाइगर को मार दिया था, ठीक है, तो वहाँ पे टाइगर का कमी हो गया था, ठीक है, तो टाइगर के खोजने के लिए जो है ना बहुत सारा वो शादी किया, तो यहाँ पर आपका डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट जो है यहाँ पर VS नाइपुल्स फील्स अबाउट इंटरव्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा हॉरर, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 के बाद हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो है टू हुम टू सोफी टेल द सीक्रेट आउट फर्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हर ब्रदर जियोफ, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 27 का बी नंबर। 28 का देखेंगे, हु इज लैम, लैम क्या था, एक ओल्ड आदमी था जो आर्टिफिशियल लेग उसका लगा हुआ था, ठीक है, मानव निर्मित पैर लगा हुआ था। अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर, तो यहाँ पे बताया गया है अमन इलर ब्रदर, उसका क्या नाम था, तो यहाँ पे आपका जो है इसका बामा नाम था, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ जो है आपका 29 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे सी नंबर तक, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न जो है आपका यहाँ पर है, ठीक है। इससे पहले हम आपको बता दें कि क्लास 11th का, ठीक है, क्लास 11th का तैयारी और क्लास 9th का और क्लास 8 का तैयारी हमारे इसी चैनल पर कराया जा रहा है, तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर अपडेट आप लोग तक मिलते रहे, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको सारा चीज़ें पता चलते रहे, तो इसलिए आप लोग फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग भी मिला सके। तो लास्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर का, जिंद क्लास हाइड हर सेल्फ टू, यहाँ पर हो जाएगा सेव हिमसेल्फ टू द, यहाँ पे ओमेन, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका हम लोग फाइनल आंसर जो देखेंगे, इसका जो है आपका डी नंबर सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया टू स्टॉप हर कटिंग हेयर, ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका वीडियो कंप्लीट होता है, और आप लोग जितना सही किए होंगे आप लोग फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दीजिए, ताकि हम भी मिला सके कि आप लोग कितना सही किए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर और अपना ध्यान रखते रहें और इसी प्रकार से पढ़ाई आगे करते रहें।